दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें इतिहास की क्लास में आज हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में 15 मिनट 20-20 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग इसका है सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। और इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेंशन ने हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस समय उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 और 1856 के मध्य लॉर्ड डलहौजी का समय था। 1853 से लेकर 1856 के मध्य लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में दो बंधु थे, जॉन ब्रंटम एवं विलियम ब्रंटन ने एक टीले के बारे में जानकारी दी। लेकिन उस समय भी रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में इतना व्यस्त थे लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है, इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहले पृष्ठभूमि समझेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम 1826 ने चार्ल्स मेंशन ने हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस समय किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर समय गुजरा 1853 से 1856 के मध्य लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में दो बंधु थे, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी दी, लेकिन उस समय भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इस समय के पश्चात 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल, और सर जॉनसन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है इसकी कि हड़प्पा की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उसमें जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की। अब इसका नामकरण देखेंगे तो नामकरण जो है कभी कभी पढ़ेंगे किताबों में तो हड़प्पा सभ्यता, कहीं पे लिखा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, कहीं पे लिखा होगा प्रथम नगरीय क्रांति, और कहीं पे लिखा होगा कांस्य सभ्यता। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, इस कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता कहकर पुकारा गया। इसके बाद देखा गया कि हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और इसके अतिरिक्त जो स्थल है सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा गया। इसके बाद पहली बार नगरों की जानकारी हुई, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहे। और तांबे में टिन मिलाकर एक नई धातु बनाई, इसे कहते हैं कांसा, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो 1826 में आपके बताए चार्ल्स मेंशन ने। 1826 में किसने बताया? तो चार्ल्स मेंशन ने 1826 में हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के टीलों के बारे में जानकारी दी, लेकिन उस समय हड़प्पा के टीले की ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेंशन ने हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी दी। फिर इसके बाद 1853 से 1856 के मध्य 1853 से 1856 के मध्य दो भाई थे, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन।
विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन, इन्होंने भी हड़प्पा के टीले में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे कनिंघम, और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का भारतीय पुरातत्व विभाग का भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहते हैं? तो कनिंघम को। फिर इसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। सर्वप्रथम किसने? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने? तो दयाराम साहनी ने। पहली बार किसके बारे में बताया? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1900 पूछ लेता है सवाल कि हड़प्पा की खोज कब हुई या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सर 1921 में। और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और खोज किया किसने? तो दयाराम साहनी ने। खोज किया किसने? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग इसका देखेंगे नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। नामकरण इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहला नाम इसका क्या? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम नगरी क्रांति, प्रथम नगरी क्रांति, प्रथम नगरी क्रांति। और इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अलग अलग नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति और कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज हो जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज होने के कारण, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बाद के वर्षों में पहले हड़प्पा की खोज हुई, फिर 1922 में हो जाती है मोहनजोदड़ो की खोज, फिर चन्होदड़ो की खोज। तो या तो स्थल इसके सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के इर्द गिर्द होने के कारण इसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो लिखते हैं इसमें सिंधु व उसकी सहायक नदियों के, सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द स्थल होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु एवं
सिंधु एवं उसकी सहायक, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और प्रथम नगरीय क्रांति, इसमें प्राचीन नगरों का साक्ष्य मिलने के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। प्राचीन नगरों का साक्ष्य मिलने के कारण प्राचीन नगरों का साक्ष्य मिलने के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। मिलने के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। और कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? तांबे में टिन मिलाकर एक नई धातु खोजा कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो तांबे में टिन मिलाकर, तांबे में टिन मिलाकर एक नई धातु की खोज की कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब नामकरण पता चल गया होगा। हड़प्पा की पहली बार खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता। सिंधु व इसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता। नगरों का पहली बार उल्लेख हुआ, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति। और तांबे में टिन मिलाकर एक नई धातु बनाए कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है 3 देशों में है। एक तो अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है आपका भारत। तो अफगानिस्तान के 2 स्थल हैं, एक तो मुंडी गाक और सुकुत गोई। अब पाकिस्तान के 3 प्रांतों में बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब। अब भारत के 7 प्रांतों में, इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब हेडिंग बना लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। 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 तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले लगभग 40 स्थल खोजे गए थे। और ये 3 देशों में, एक तो अफगानिस्तान, इसके बाद है पाकिस्तान और एक है भारत। ठीक है, 3 देशों में विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में 2 स्थल है, एक तो है मुंडी गाक और दूसरा है सुकुत गोई। अफगानिस्तान में 2 स्थल है, मुंडी गाक और सुकुत गोई। मुंडी गाक और सुगत गोई। ठीक,
अब पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, एक तो है बलूचिस्तान, इसके बाद पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। बलूचिस्तान, इसके बाद है पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत में, 3 प्रांतों में इसका विस्तार है। और भारत के 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में, तो पहला है आपका जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के बाद राजस्थान के बाद गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश के बाद है आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, 1 2 3 4 5 6 7, इन कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, इस सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या और दक्षिणी सीमा क्या है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।